क्लास 9th मैथ चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्पल का है। हमें गिवन है अ शॉर्ट पुट इज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर cm क्यूब, फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमें डेंसिटी गिवन है ना, और चूँकि ये यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है। जो शॉर्ट पुट मीन्स कोई आयरन का मेटल वगैरह, आयरन ही मान लो, छोटा सा गोली है ना। तो देखो यहाँ से तो हम लोग निकालेंगे क्या, वॉल्यूम निकालेंगे। ये कोई मेटल है हमारा, है ना, तो इसका हम क्या निकालेंगे यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम्स दिया है और डेंसिटी दिया है, तो मास हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि देखो आपके पास वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी भी आपको गिवन है, तो है ना। तो आपको फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइंस में, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो इसके यूनिट से कैच कर लेना, यानी ग्राम पर cm क्यूब। ग्राम जो है मास का, ग्राम को हम लोग मास से इंडिकेट करते हैं, है ना, मास है। और ये क्या है, cm क्यूब वॉल्यूम है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, मास इक्वल टू यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आए समझ में ना। तो ऐसे हम लोगों को निकाल लेना है। तो जो जो गिवन है पहले राइट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर लो, सॉल्यूशन गिवन राइट कर लो। यहाँ पे डेंसिटी को डी से इंडिकेट करते हैं, डी इक्वल टू 7.8 ग्राम पर cm क्यूब। एंड रेडियस राइट करेंगे, रेडियस ऑफ शॉर्ट पुट, रेडियस ऑफ शॉर्ट पुट, रेडियस ऑफ शॉर्ट पुट इक्वल टू कितना है, 4.9 cm क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो स्फेरिकल शेप है, तो 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रखते हैं, और ये 4.9 का होल क्यूब, ठीक है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.94, ऐसे 3 टाइम कर लेना। देखो 7 से इसको हम डिवाइड करते रहे, 7 7 जा 49 होता है, तो 0.7 बार में डिवाइड हो गया, ठीक है। और सभी नंबर को ऐसे हम राइट कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 88, है ना, मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 अपान हो गया कितना आपका, केवल 3 बच गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। इसको इंडिकेट करते जाना, वॉल्यूम को v से इंडिकेट करते हैं तो हम v राइट करते हैं, v इक्वल टू क्योंकि यहाँ से हम जब मास निकालेंगे ना तो हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 7 8 जा 56, कैरी हो गया 5, 7 8 जा 56, 56 और 5 61 कर लिया, और 1 डिजिट पे पॉइंट है, 1 डिजिट पे पॉइंट राइट कर लिए। और मल्टीप्लाई अब इनका, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे देखो इसको हम हटाते हैं, यानी 4.9 मल्टीप्लाई 4.9, 9 9 जा 81 कैरी कितना हो गया 1 हो गया, और 9 4 जा 32, सॉरी 9 4 जा 36 और 8 तो 44 हो गया। और फिर सेम यहाँ पे 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 हो गया, 1 0 कैरी 1, तो 4 4 ये 2 इतना आया। और फिर इनका फाइनली हम मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना है। और कितने डिजिट पे पॉइंट है, 1 2 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो 2 डिजिट पे पॉइंट हम राइट कर लेते हैं। तो अब इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे, यानी 24.01
अपॉन 3। अब फाइनली हम इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फाइनली इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, बहुत इजी तरीके से करना है। ठीक है ना, इसको जो कि हाइड करते हैं जी किसी। ठीक है, इसको देखना बहुत इजी है ना। देखो इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना है, ये जो 6 वाले नंबर है ना इनसे मल्टीप्लाई करना। तो वो 6 का टेबल हम ऐसे रीड कर लेंगे, फिर एक बार 1 का टेबल, एक बार फिर 6 का टेबल रीड किया है ना, इसी को छाप लेना है। ऐसे ही हमारा मल्टीप्लाई ईजी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, जो नंबर आया, और देखो करना क्या है, इतने आया तो हम इसको पूरा राइट करते हैं अभी। ठीक है ना, देखो जितना भी आया है इसको हम राइट करते हैं यहाँ पे। मीन्स v इक्वल टू कितना है 14। ठीक है, 8 और 9.006 और अपान क्या है 3 है ना। देखो ये अब थोड़ा सा एक वर्क करना है, जीरो ये पॉइंट के 2 डिजिट इतने नंबर है, अगर इसका राउंड अप भी करते हो तो यहाँ पे 1 आएगा है ना। इसका राउंड अप करेंगे तो ये छोटा नंबर हो गया, ये नहीं एलिमिनेट ही कर देते। मिनिमम हम इस डाटा को एलिमिनेट करें, बहुत ही छोटा सा डाटा है ना, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हम v इक्वल टू कितना रखने वाले हैं यहाँ पे, देखो अब इसको डिवाइड भी करोगे तो v इक्वल टू 4 8 9 अपान क्या 3 रख लेना है ऐसे। ठीक है ना, इतना ये हो गया हमारा CM क्यूब। इसको फाइनली कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे राइट कर लेना, वी नो दैट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल का। ठीक है ना, वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पे राइट करना डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है m अपान v, मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, सो इसके नीचे 1 करते हो ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के आफ्टर, सो यानी मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बस अब सॉल्व कर लो। थोड़ा सा यहीं पे था और बच्चे इसको गलत करेंगे नॉर्मल है ना। तो मास डेंसिटी कितना हो गया हमारा, डेंसिटी हमें गिवन है, इन्होंने दिया है 7.8, तो राइट कर लो 7.8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमने अभी फाइंड अप किया है कितना 14.89 अपान 3। अब देखो ये 3 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा है ना। देखो 3 से ये कैंसिल आउट हो गया कितने बार में, यहाँ पे हम राइट करते हैं 3 2 जा 6 होता है और पॉइंट लगाएंगे और इसमें 1 बचा ना तो 3 6 जा 18। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो 2.6 मल्टीप्लाई 1489। ठीक है, इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, इतना आया। ठीक है, तो इसका आप लोग फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, देखो 3 8 7 1.4। ठीक है ना, इतना आएगा। और ये क्या रहेगा आपका, देखो CM नहीं, ये तो ग्राम में है ना, ये ग्राम में आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा ये क्या था, ग्राम, ये यूनिट था ना, इस फॉर्म में डेंसिटी इन ग्राम फॉर्म में था तो ग्राम में। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो और 1000 से डिवाइड करोगे तो देखो 1 2 3 ये डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। भाई केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो 3871.4 अपान 1000। अब ये केजी कर लो, इक्वल टू के साइड में इक्वल टू देखो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 3.87। बस 2 ही डिजिट तक राइट करना है। ठीक है ना, इतना केजी ये आंसर होगा, ये अप्रॉक्स आंसर होगा। ठीक है ना, ये इतना ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बस हमें ध्यान ये देना था, कुछ नहीं था। आप वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकालने के बाद आपको डेंसिटी गिवन है और मास फाइंड अप करना है, तो हमें फॉर्मूला पता होता है ना यहाँ से। ठीक है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, फिर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है।